Assalamualaikum. This is Kawar again. लास्ट वीक मैं एक ट्रेनिंग सेशन में इन्वॉल्व था, तो वहाँ पर हमारे कोलीग, सेल्स कोलीग ने मेरे से क्वेश्चन किया कि खबर भाई, क्लाइंट इज़ आस्किंग गोल्ड और रियल स्टेट, बट क्लाइंट इज सेइंग कि इन हिज ओपिनियन gold is better than real estate. I said, instead of saying no or yes और मीन्स कि मैं अपने किसी ऐसी आर्गूमेंट में चला जाता विदाउट बैकिंग अप ऑफ डाटा, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना कुछ डाटा फेच किया जाए और उसको एनालाइज किया जाए कि लास्ट 5 इयर्स के ट्रेंड्स क्या कहते हैं। उस डाटा के बेस पे एनालाइज करें कि गोल्ड के क्या प्रोज हैं और गोल्ड के क्या कॉन्स हैं, इसी तरह रियल स्टेट के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, अपनी जगह पे हैं। बट बिफोर वी गो इनटू द फाइनल कंक्लूजन, लेट्स डाइव इनटू द डाटा। अब अगर हम गोल्ड की प्राइसेस का जो ट्रेंड्स हैं उसको एनालाइज करें, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने डाटा फेच किया है अराउंड 5 इयर्स का, तो उन 5 इयर्स को अगर हम एनालाइज करें तो 2020 और 21 में गोल्ड हो सकता था, लाइक 2020 में गोल्ड 1,12,000 था, जो कि 2021 में कम होके 1,09,000 पे आ गया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एवरेज, हो सकता है कि 9 से नीचे भी गया हो या 12 से थोड़ा सा ऊपर भी गया हो, बट वी आर टॉकिंग अबाउट एवरेज प्राइसेस। तो अब 2020 और 2021 में जब डाटा ये बता रहा है हमें कि गोल्ड प्राइसेस 1,12,000 थी और देन इट ड्रॉप डाउन टू 1,09,000। अब 2021 से 22 में 147 पे गया, फिर 147 से 222 पे गया, 2,22,000 समथिंग, और फिर जो 2024 में ये 2,43,000 243 तक गया, और इसी तरह 2025 356 तक गया। अच्छा, अब ये डाटा जो भी मैंने फेच किया ये बेस्ड ऑन द मंथ ऑफ जुलाई से जुलाई के दरमियान में जो एवरेज रेट बनता है, मैंने वो एवरेज रेट लिया, विच शोज़ दैट देयर इज़ अ इंक्रीज़। लाइक 2020 और 2021 में ड्रॉप था अराउंड 2% का, फिर उसके बाद डाटा शो करता है कि अराउंड 26% का राइज़ आया 2022 में, और 2023 में 33% गोल्ड की प्राइसेस फिर बढ़ी। अब 2023 से जब ट्रांजिशन होता है 2024, तो गोल्ड प्राइसेस इंक्रीज बाय 9%। अब अगेन फ्लक्चुएशन, लेकिन 2024 और 2025 के दरमियान गोल्ड की प्राइसेस अराउंड 32% इंक्रीज, जी एग्जैक्टली 32% इंक्रीज है। अब अगर हम एवरेज इंक्रीज लें फॉर लास्ट 5 years, it will give me the figure of 19%। ठीक है, अब ये फिगर आपको एवरेज एक पिक्चर शो करती है कि ओवर द पीरियड ऑफ 5 years it increases, average increase per year is 19%। Now on other hand, real estate, since I'm dealing with luxury project, high value project, branded project in मरी जो सा है वो कंसिडर किया जाता है एक कंसिस्टेंट हाई यील्ड एरियाज़ में उसका कंसिडर किया जाता है। नाउ कम टू कि एक अपार्टमेंट जो कि मरी में आज से 5 साल पहले, यानी कि लेट्स टॉक अबाउट 2020, उस वक्त उसकी प्राइस वेरी कर रही थी अराउंड 8,000 से 12,000 के दरमियान। अच्छा, ये वो प्रोजेक्ट है जो कंपैरेटिवली कंसिडर किए जा रहे हैं लग्जरी टू एवरेज लग्जरी, नॉट
extreme luxury but average luxury. Now 2021 में अगर हम बात करें, it was 8,000 to 12,000 पर स्क्वायर फीट रेट था, और 2021 में वो रेट बढ़ के 10,000 से 12,000 पर स्क्वायर फीट तक चला गया. अब 2022 में वो 12,000 से 16,000 के दरमियान में फ्लक्चुएट करता रहा, और इसी तरह 2024 में 16 से 22 के दरमियान फ्लक्चुएशन देखी गई. लेकिन इफ़ वी टॉक अबाउट 2025, अब आपने ज़हन में रखना है कि 2024 और 2025 प्राइमरीली these two years were not that good for real estate. रियल एस्टेट ने उस तरह हाइप क्रिएट नहीं कर सका जैसे 2021, 2020 और 2021 में, और 2022 में ये थोड़ा सा रियल एस्टेट इट वाज अ डाउनवर्ड स्लोप के ऊपर वो आ गई थी. नाउ 2025 में मैंने जैसे कि आपको बताया कि 18,000 से अराउंड 26,000, 18,000 से 26,000 के दरमियान रेट फ्लक्चुएट कर रहे हैं. अब अगर एवरेज देखी जाए तो एवरेज अराउंड 15% एवरी ईयर है. लाइक फॉर एग्जांपल हाउ 14% इन 2021, 2022 में 13% इंक्रीज था, 2023 में 11% था, और 2024 में 18% है, और 2024 में अगेन स्लाइटली ड्रॉप होके 15% है. बट देयर इज़ अ कंसिस्टेंट इंक्रीज, यू नो. तो ये प्लस जो अब अगर देखा जाए, गोल्ड जो हमारे सब कॉन्टिनेंट है उसमें उसके कल्चर में एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट कंसिडर की जाती है कि मुश्किल वक्त में गोल्ड काम आता है. जैसे बिकॉज गोल्ड इज़ इक्वलेंट टू लिक्विड कैश, विच इज़ ट्रू. लेकिन क्या ये स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है? तो चल के देखते हैं, सब चीज़ों को एनालाइज करते हैं, फिर देखते हैं कि आया गोल्ड इज़ अ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और नॉट. सो whatever data I presented to you in this video, उसकी बेस पे और जो हम रोज़मर्रा देखते आ रहे हैं उसके हिसाब से जो चीज़ आपके लॉकर में पड़ी है, ठीक है, उसको बाहर निकालें, उसको मल्टीप्लाई करें, उसको यूटिलाइज करें. क्योंकि गोल्ड अगर पड़ा है तो वो वैसे ही पड़ा रहेगा और उसके इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, और वो इंक्रीज़ भी कर सकता है और डिक्रीज़ भी कर सकता है. बट रियल स्टेट अगर आपने राइट डिसीजन राइट टाइम पे लिया हुआ है तो रियल स्टेट विल ऑलवेज गिव यू कैपिटल ग्रोथ, मेनली द कैपिटल ग्रोथ प्लस मंथली रेंटल इनकम. इफ़ वी कंबाइन बोथ तो ये एक स्मार्ट चॉइस बनती है. थैंक यू वेरी मच. प्लस रियल स्टेट का जो एडवांटेज है, अगर आपने मरी में कोई अपार्टमेंट लिया है तो ब्रांडेड अपार्टमेंट एवरेज जो आपको इनकम देता है, आप कितना कमा सकते हैं अगर आप पर्सनल एफर्ट करें. बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट और आई एम नॉट गोइंग इनटू दोज डिटेल्स, क्योंकि अगर आपके पास एक फ्लैट है और आप उसको खुद डेली रेंटल पे देना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल प्लेटफॉर्म लाइक booking.com, Airbnb पे अगर लगाते हैं तो पर डे के हिसाब से आप 25 to 30,000 जिनसे एवरेज के हिसाब से मिनिमम आप पर डे के हिसाब से रेंटल दे सकते हैं. बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. आपने एक अपार्टमेंट ले लिया, आप उसको उस फटीक में नहीं जाना चाहते कि आप डेली उसको रेंटल पे लगाएं. यू आर जस्ट रिलाइंग ऑन द कंपनी और द ब्रांड. वो आपको 1% और 1.2% के दरमियान में एनुअल ग्रोथ के साथ 10% के हिसाब से वो आपको रेंटल देना शुरू कर देंगे, विच विल बी इक्वलेंट टू अराउंड 15%. अगर हम 15% ये और 12, 13 और 14 की जो एवरेज आ रही है उसको कंबाइन करें तो इट विल बी अराउंड
29%। नाउ गोल्ड इज़ अभी जैसे कि मैंने बताया 19। अब रियल स्टेट या कोई एक अपार्टमेंट जो मरी में है या किसी और जगह पे है, लेट्स टॉक अबाउट कि किसी अच्छे टूरिस्ट पॉइंट पे है, तो दैट विल गिव यू मिनिमम ऑफ 29 to 35% इंक्रीज इन योर इनकम, और ये आपकी अच्छी खासी पैसिव इनकम बनती है। क्योंकि देखिए गोल्ड जो सा है वो एक, मैंने जैसे पहले बताया कि एक मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया जाता है कि गोल्ड जिस वक्त भी आपके पास पड़ा हुआ है आप जाके उसको लिक्विडेट करवा लें, एज़ कम्पेयर टू रियल स्टेट। रियल स्टेट को लिक्विडेट करवाने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम चाहिए होता है, ठीक है। दैट इज़ द मेन डिफरेंस आई मस्ट से, कि ये एक मेन आर्गूमेंट भी है बिटवीन गोल्ड इन्वेस्टमेंट लवर्स और रियल स्टेट जो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं उनके दरमियान में। फिर लेकिन एक चीज़ कंसिडर करनी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कि यू कैन नॉट बिल्ड पैसिव इनकम। अगर आपकी पैसिव इनकम वक्त के साथ साथ बिल्टअप नहीं हो रही तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम कभी भी अचीव नहीं कर सकते। गोल्ड जितना आपने आज लिया है आपके पास है उतना ही निकलेगा, वो ग्रो। एक अलग बात है कि मार्केट आपका साथ दे रही है और वो वक्त के साथ ग्रो हो रहा है। अगर खुदा न खास्ता आपने इन्वेस्टमेंट की हुई 1 करोड़ की और गोल्ड की प्राइसेस ड्रॉप होना शुरू हो गई हैं तो इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट आप यू एंड अप अर्निंग लॉसेस, जो कि अब जो मैंने आपको डेटा एनालिसिस दिया उसको एक एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इन्वेस्टमेंट की 1 करोड़ रुपए की गोल्ड में, और जो लास्ट 5 इयर्स के ट्रेंड्स हैं उसके हिसाब से गोल्ड आपको तकरीबन जो है वो 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे अप्रॉक्सीमेट 2 करोड़ दे सकता है, और मतलब उसकी वैल्यू जो है 2025 में 2 करोड़ होती जो आप आज से 5 साल पहले आपने इन्वेस्ट किया होता। लेकिन यही इन्वेस्टमेंट अगर आपने रियल स्टेट में की होती तो ये ना सिर्फ आपको 2.5 करोड़ देता, 1 करोड़ पे 2.5 करोड़ देता, प्लस आपको एक मंथली ROI भी देता, यानी एक पैसिव इनकम भी देता, जो कि अगर 1.5 या 1.2 के हिसाब से किया जाए तो ये आपको तकरीबन जो है 15% एवरेज बता रहा हूँ 15% के हिसाब से बन जाएगा, यानी कि ये अच्छी खासी 15 लाख रुपया ये भी है। सो यू विल बी एंडिंग अप विद अप्रॉक्सीमेट आप 1 करोड़ के साथ 3 करोड़ रुपया आप अर्न कर चुके होते हैं विद इन 5 years। So gold is a safe investment because it can be liquidated. I talk about real estate. रियल स्टेट में जो सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है, यू मस्ट बाय अ राइट प्रॉपर्टी। अगर आपने राइट प्रॉपर्टी बाय कर ली है, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर अ राइट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट अच्छी कर ली है, अच्छी जगह पे की है और आपने उसको थोड़ा सा टाइम दिया है मैच्योर होने में, तो वो आपकी लाइफ चेंजिंग इन्वेस्टमेंट साबित होगी।